आज का वीडियो हमारे देश की माताओं बहनों के लिए है। चलो चलते चलते बताते, सुबह का वक्त है, वॉक करते। माता बहनें इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत काम का वीडियो है। वीडियो में जानकारी क्या है? जानकारी ये है कि आजकल हमारे देश में सोशल मीडिया का ज़माना है। हर माता बहन के अंदर फ़ोन, हाथ में फ़ोन है और उनकी जैसे सोशल मीडिया पे आजकल वो वीडियो भी डाल रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं और फ़ोन पे बात भी हो जाती है। आजकल होता क्या है कि पहले भी होता था, आज भी होता है, पति पत्नी में थोड़ी सी चेंचे में हो जाती है किसी भी काम के लिए लेके, मतलब छोटा मोटा के लिए। तो आजकल की माता बहनें क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत क्या करती हैं, अपने मायके में फ़ोन तुरंत लगा देती हैं और वहाँ बैठी हुई उनकी माताएं अगर खरखंड हुई तो ये बात बहुत आगे बढ़ जाती है। ये बात हकीकत है। जैसे मान के चलो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, किसी पति पत्नी में सुबह सुबह झड़प हो गई किसी चीज़ के लिए और वो फटाक दी से अपना टिफ़िन लगा के या नहीं लगा के या खाना बिना खाए चले गए, अपनी ऑफिस चले गए, अपने काम पर चले गए। उसके बाद में माता बहनों का फिर स्टार्ट होता है फ़ोन। तो भाई पूरा वीडियो देख लेना माता बहनें प्लीज़, इससे आपके जीवन का सवाल है, कोई वैसा वीडियो नहीं बनाया हमने, इससे आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। तो वो चले जाती हैं, जाने के बाद में फिर अपनी हमारे देश की माताएं बहनें उठाती हैं फ़ोन और अपनी मम्मी जिस चीज़ से लगा लेती हैं फ़ोन। तो मम्मी जी फिर अगर खरकंट हुई, ज़्यादा खतरनाक वाली हुई, तो वे क्या करती हैं, तुरंत बच्ची का दर्द देखा नहीं जाता उनसे और वो तुरंत कहती हैं ठीक है कोई बात नहीं, वो ड्यूटी चले गए, चले जाने दो और मैं अभी तुम्हारे भाई को, यानी तुम्हारे भाई को भेज देती हूँ और तुरंत अपाचे लेके आएगा और तुरंत तुमको लेके चला जाएगा और तैयार रहना, तुरंत सामान सारा पैक कर लेना। और माताएं बहनों पर रुका नहीं जाता। आजकल की जो सोशल मीडिया वाली हैं, क्योंकि मम्मी ने उधर से पावर दे दी तो फिर कोई ये मान लो कम पड़ने वाला है नहीं, तो वो फिर कोई कम पड़ता नहीं है। तुरंत उनके भाई गए और भाई जाके तुरंत उनको लेके अपने आ गए मायके में। उसके बाद में फिर जो पति होते हैं उनका फिर गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है भाई। बढ़ यूँ जाता है कि माता बहनें झुकती नहीं है आजकल, जो कि झुकना चाहिए। पहले ज़माने में क्या हुआ करता था आपको बताएं, ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तब की बात बता रहा हूँ कि पति पत्नी में अगर लड़ाई हो जाती थी तो वो किसी को बता नहीं पाती थी, अपनी बात शेयर नहीं कर पाती थी। जब शेयर नहीं कर पाती थी तो शाम को मान लो पति आए, तब तक हो सकता है पति का जो गुस्सा होता था शांत हो जाता था। ऐसा नहीं है गुस्सा हमेशा रहे। तो वो आए और उन्होंने तुरंत कह दिया हाँ लाओ भाई सरला या जो भी है, मालती जो भी नाम, पूनम, पूजा जो भी नाम है, लाओ भाई पूजा वो दे दो खाना, भूख लगी है, सुबह वैसे भी खा के नहीं गए थे और ठीक है अब तुम्हारी गुस्सा शांत हो गई होगी। तो वो मुस्कुरा के बोल देती थी। तो इससे क्या होता था कि जो शाम तक की लड़ाई थी ना, जो माता बहनों के अंदर जो भरी पड़ी थी कि शाम को आएंगे तब फिर लड़ेंगे, तो वो शांत हो जाती थी। मतलब जो अंदर से मतलब जो खुशी होती थी वो सामने प्रकट होके आ जाती थी, क्योंकि पति ने हंस दिया ना, पति ने कहा तुम्हारी गुस्सा शांत हो गई होगी तो लाओ अब खाना दे दो, सुबह तो वैसे भी नहीं खाया था। तो वो लड़ाइयाँ जो होती थी वो फिनिश हो जाती थी, यानी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन आजकल की लड़ाइयाँ क्या है कि सोशल मीडिया है का ज़माना है, तुरंत उनके भाई आए और अपाचे से या 4 बजे गाड़ी से लगा के ले गए और घर में जद तरह की बहुत तरह की तेना किसी ने क्या किया, मेरी बहन को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जानते नहीं हो। तो भाई आजकल क्या धीरज नहीं है हमारी देश की माता बहनों में, झुकने की पावर नहीं रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो भाई थोड़ा बहुत झुक लिया करो, सहन कर लिया करो, क्योंकि पति को वैसे भी बड़ा ही माना गया है, देव होता है पति, तो देव होता है। जब देवों से ही तुम नाराज़ होगे तो मैं समझता हूँ कि देश, हाँ इसमें घाटा क्या होता है, घाटा जो होता है वो पति का ही होता है। माता बहनें आज चली गई, फिर उसके बाद कुछ दिनों पर आएंगी, बहुत मतलब जो भी है पैसा फूकेंगी या कोई केस भी कर देते हैं बहुत से लोग, फिर आते हैं तो उसमें सब जो भी पैसा ऐसा लगता है वो सारा पति का ही लगता है। हमने तो ऐसा भी अपने देश में देखा है कि कहीं कहीं पत्नियों ने केस कर दिया, उसके बाद में जितना भी पैसा लगा फिर लास्ट में पति ने चुकाया। पहले उन्होंने अपने भाइयों से लिया, केस लड़ा और जब वो केस हार गई तो सारा का सारा पैसा फिर पतियों ने ही दिया है। तो भाई पति भी अपना ध्यान रखना है इस बात का कि आपको उल्टा ही पड़ सकता है। तो आपको भी झुकना, अगर झुक सकते हो, तुम्हारी बात बन सकती है तो झुक जाइए, नहीं तो अगर आप मेहनती हो और घर में कोई महिला आपकी काम नहीं करती है तो महिला को झुकना चाहिए, देखना भी चाहिए कि हमारा पति मेहनती है, काम करता है, तो भाई झुक जाना चाहिए। अगर तुम्हारी गलती है पति देव तो तुम भी झुक जाइए। देखो दोनों ही लोग झुकना पड़ेगा, कोई भी झुक जाए, जहाँ जिसकी गलती हो वहाँ झुक जाए। लेकिन पत्नियों को ज़्यादा सोचना भी चाहिए, क्योंकि इंसान अगर बाहर काम करता है तो वो थोड़ा बहुत गुस्सा हो भी सकता है। ज़रूरी नहीं है वो आपसे गुस्सा हो, दूसरे काम की वजह से आपसे लड़ गया हो। तो ये रहा हमारी ये है कि थोड़ा सा धीरज रखें। कोई इंसान अगर लड़ लेता है तो ऐसा नहीं है उसकी गुस्सा हमेशा के लिए बनी रहे, तो उसकी गुस्सा शांत भी हो जाती है। तो जो इंसान झुक जाता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। तो आप भी अपने जीवन में और अपने परिवार में अगर खुशियाँ चाहते हो तो ऐसे सोशल मीडिया पे ना, ये दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने घर की जो लड़ाइयाँ होती है कभी दुनिया को मत बताइए। मैंने ऐसे लोग देखे सोशल मीडिया पर कि वो
उनके पति से थोड़ी बहुत चेंचे में हो गई। उन्होंने कि नहीं हम नहीं आएंगे लिवाने, या हम तुमको शहर में नहीं लेके जाएंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, क्रिएटर हैं जो इंस्टाग्राम पर डालते हैं, और उन्होंने ये डाल दिया। उनके पति को ये बात अच्छी नहीं लगी। मान लो छोटी मोटी बातें हो गई, हमारे पति आज गुस्सा हो गए, चले गए, हमको लिवाने नहीं आ रहे, मना कर रहे हैं, हम आपको वहाँ नहीं लेके जाएंगे। और वो बात इतनी बड़ी कि वो तलाक तक हो गई। और कुछ केस ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने पहले डाल दिया सोशल मीडिया पर, फिर उसके बाद में उनके पति झुक गए तो फिर वो बाद में उन्होंने फिर ये पोस्ट डाली कि हमारे पति अब हमको लिवाने भी आ रहे हैं, हमको लेके भी जाएंगे, ये है। तो फिर वो उसमें फजीयतें उनकी वही बेइज्जती उन्हीं की हुई, माता बहनों की हुई कि देखो पहले तुमने सोशल मीडिया पर दिखा दिया कि हमारे पति आ नहीं रहे, बहुत मक्कार हैं, ये है वो, मना कर रहे हैं लिवाने के लिए, जाएंगे नहीं हमको लेके, और अब वो फिर आ रहे हैं। तो लोग उसमें आप ही बदनाम होंगे, ऐसी बात नहीं है कि दूसरा बदनाम होगा। इसलिए अपने घर की बात कभी भी ऐसे अगर छोटी मोटी है तो ये चीज़ ना बताएं। अगर किसी को हेल्प चाहिए जनता से या किसी तरीके की सपोर्ट चाहिए तो उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो घर की कलह है ना, जो आपकी घर की लड़ाई हो रही है, वो आपको ही स्वयं ही देखनी पड़ेगी। ये किसी को बताने की चीज़ नहीं होती है, और जो इंसान बताते हैं उनको ज़्यादा वो कुछ नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आज से ये बंद करो सोशल मीडिया पर डालना कि हमारे पति ये हुए वो हो गए, और थोड़ा सा धीरज रखना शुरू करो। अपने पति के प्रति बता रहा हूँ, पति के प्रति जो महिलाएं झुक जाती हैं, मैं सच बता रहा हूँ, वास्तव में वो ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे कर जाती हैं, और करती नहीं हैं तो जीवन में दुखी भी नहीं रहती हैं। क्योंकि दुखी वही रहती हैं जो भाई पति का अपमान करती हैं, क्योंकि पति का अपमान करना भी कोई एक अच्छी बात नहीं है। इंसान अंदर से टूट जाता है। मान लो तुमसे नहीं कह सकता, तुम्हारे अंदर पावर है, तुम्हारे मायके से पावर है या कुछ भी, तो वो क्या है कि पति बेचारा सिमट के रह जाता है, लेकिन अंदर से टूट जाता है। जो इंसान अंदर से टूट जाएगा ना, वो तुमसे प्यार कभी नहीं करेगा। तो प्यार इस दुनिया में बहुत आगे है। पैसा, अहमियत, सारी कुछ, ये सोने के हार, सोने के कंगन, चूड़ियाँ, ये इतने मायने नहीं रखती हैं जितना इंसान का प्यार मायने रखता है। अगर वो इंसान गरीब है ना, अगर तुमसे प्यार करता है ना सच्चा, तो जीवन आपका पूरा सुखमय चला जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो मैं भी एक शादीशुदा इंसान हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को वो कर रहा हूँ। ये मैंने खुद बता रहा हूँ कि अपना रियलाइज़ किया है कि माता बहनें ऐसी सोशल मीडिया पे नहीं बताएं। मैंने औरों को देखा है, और उनका बाद में मतलब पहले लड़ाई हो गई, फिर उसके बाद में वही फजीयतें हुए उनके ही, खुद के ही, माता बहनों के ही, कि पहले तुमने पोस्ट डाल दी कि हमारा पति आ नहीं रहा, फिर दोबारा में तुमके हाँ हमारा पति आ रहा है, तो फिर आदमी उसमें गलत ही कमेंट करता है। तो इसलिए माता बहनों को धीरज रखना पड़ेगा। और ये मेरी बात गौर से सुनी है आपने यहाँ तक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जीवन में भी इस बात को उतारो कि पति से कभी ऐसा नहीं लड़ना, और कोई बात घर में किसी से भी हो जाती है, लड़ाई देंगा, तो उसको आगे नहीं बढ़ाना, अपने मायके में प्रोसेस लेके नहीं जाना है, उसको वहीं सॉल्व कर देना है। और धीरज सबसे बड़ी चीज़ है। धीरज जो होता है ना, साहस रखना, अंदर तक शांत रहना, ये बहुत बड़ी पावर है। तो आप चाहते हो तो ये इस पावर को यूज कर सकते हो, और इसका इफ़ेक्ट ज़रूर मिलेगा आपको जीवन में। तो आप इसको यूज करो और धीरज रखना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि तुरंत कोई आया और तुरंत उसको शेयर कर दिया। आजकल माता बहनें अपनी बहनों में, माताओं में, चाचा चाची में, सभी में शेयर कर देती हैं, ऐसा होता है। और वहाँ बैठे हुए लोग अगर पैसे वाले या पावरफुल हैं तो वो तुरंत उस प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। और हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। तो माता बहनों धीरज रखना शुरू करो। इंसान बस इतना ही करता। हाँ, इंसान आपका ख़राब है या तो आपको लग रहा है बहुत ही ज़्यादा नीच है, दारूबाज है, बहुत कर्मी उल्टी कर रहा है, खाने तक को नहीं ला रहा है, तो आप उसको टाइट कराने की ज़रूरत है। और इंसान में ऐसे कोई गुण नहीं है, और उससे थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, तो उसका थोड़ा धीरज रखना शुरू करो और वो सब सामान्य हो जाता है। या आप अपनी तरफ से झुक जाइए। अगर इंसान ड्यूटी से आ रहा है तो आप भी अपनी तरफ से झुक सकते हैं। भाई जानकारी जो थी वो हमने यही थी कि भाई इंसान को कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और थोड़ी अगर तुम छोटे हो तो सुन लेना चाहिए। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि जानकारी हमारे पास जितनी भी होगी सारी बेस्ट होगी। और जानकारी कोई ऐसी कॉमेडी नहीं है कि कोई हंसी मजाक वाली कि जिससे आपको कुछ फ़ायदा ना मिले। हमारी जो वीडियो है उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। और पीछे देखो ये कॉलोनी कट रही है, इसमें जो है मकान अभी बने नहीं, पीछे के हिस्सा में बने हुए हैं। उधर मैंने वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि आवाज़ वगैरह जाती है, और थोड़ा अभी वीडियो स्टार्ट किया है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है किस तरीके से बनाना है। वीडियो में बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। लेकिन हाँ, ये जो कॉलोनी कट रही है वास्तव में बहुत अच्छी है। हम यहीं वॉक करने आते, घूमने आते, थोड़ा आगे भी चले जाते हैं, इससे आगे भी रेलवे लाइन है, उधर भी वीडियो शूट कर लेते हैं। तो और वीडियो डालेंगे इससे रिलेटिव। और जितने भी वीडियो डले हैं भाई, सारे ही वीडियो काम के हैं। मैंने एक वीडियो डाला है LPG गैस के ऊपर।
अगर आप एलपीजी गैस पे अपने पैसे बचाना चाहते हो या मेहनत बचाना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। इससे बाद में बहुत सारे वीडियो डाल दिए मैंने, ट्रेन का वीडियो डाल दिया है जो भी वो भी काम का है भाई। और वीडियो देखना चाहो तो और भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।